नमस्कार। सबसे पहले तो उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे, उन्हें लाइक किया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर, जहां हम हिंदी के सफ़र पर हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। आपने मैथ्स में एक्सपैंडेड फॉर्म्स की होंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि एक अक्षर, एक शब्द दिया है जिससे हमें वर्णों को विच्छेद करके, माने अलग अलग करके लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ही संक्षिप्त में वर्णों के बारे में जानेंगे। इसके बारे में मैं बहुत विस्तार में भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। स्वर, व्यंजन और कितनी तरह के स्वर हैं, कितनी तरह के व्यंजन हैं, सबके बारे में। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर क्लिक करें। यदि आप ऑल क्लिक नहीं करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, सूचना नहीं मिलेगी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और उन सब के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन विद ऑल ये ज़रूर क्लिक कर लें। तो शुरू करते हैं। हमारे पास हिंदी वर्ण माला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। इसके अलावा दो और भी हमारे पास होते हैं, जैसे अंग और अह। हालांकि वर्णमाला में जो स्वर में गिनती होती है वो इन्हीं 11 की होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो तो मैंने इनको ये नहीं पढ़ा था, छोटा ए, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे नहीं पढ़ा था। और ये बहुत गलत तरीका है। इस तरीके से बच्चों को सिखाना भी नहीं चाहिए। किस तरह से सिखाना चाहिए इसी के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आप जुड़े रहिए। आगे व्यंजन। हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं। सबसे पहली जो ये एक लाइन होती है, या सबसे पहली आप कह सकते हैं जो हमारी वर्ग है, क, ख, ग, घ, ण या अंग इसे बोल देते हैं, ये होती है कवर्ग। इसको कहते हैं कवर्ग। इसको थोड़ा सा जान लीजिए। इसके भी बारे में डिटेल में वीडियो आगे बनेंगे। च, छ, ज, झ, य ये होता है चवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण ये होता है टवर्ग। त, थ, द, ध, न ये होता है तवर्ग। और प, फ, ब, भ, म ये होता है पवर्ग। इनके भी नाम हैं, लेकिन ये सब आपको उसी वीडियो में मिलेंगे जहाँ व्यंजन को मैं विस्तार से बताऊंगी। चलिए, तो य, र, ल, व और श, श, स, ह ये सब मिला के हमारे पास में 33 व्यंजन होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्ण विच्छेद, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि एक तरह से ये पहला रूल हम देखेंगे। इसके भी कुछ नियम होते हैं, तो पहला नियम देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क जब लिखा होता है अकेला, तो असल में इस व्यंजन में इसमें क्या जुड़ा होता है, एक स्वर जुड़ा होता है अ। तो इसका अगर हम विच्छेद करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, क के नीचे हलंत जमा अ। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे सारे व्यंजन हैं, कोई भी व्यंजन अकेला नहीं है, वो सब किससे जुड़कर के बने हैं, स्वरों से जुड़कर बने हैं। बल्कि स्वरों से नहीं, एक अस्वर उसमें होता है। जब हम सिर्फ क, ख, ग, घ इस तरह से ये पढ़ रहे हैं हम, तो वहाँ सब में एक अस्वर जुड़ा है। इसके बाद देखते हैं वो वाले स्वर जिनकी सबकी मात्राएं होती हैं। जैसे का कैसे लिखा जाएगा जब हम विच्छेद करेंगे, तो क हलंत जमा आ अलग से। ऐसे की कैसे लिखेंगे आप, क हलंत, सुनने में भी आ रहा है, देखने में भी पता चल रहा है, छोटी ई है तो छोटी ई हमने स्वर अलग निकाल दिया। ऐसे ही की जब हमें मिलेगा तो क जमा बड़ी ई अलग से लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये हलंत बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप कोई भी व्यंजन अगर पकड़ते हैं, पु, नु, बु, कुछ भी पकड़ते हैं, तो उसका विच्छेद करते वक्त आपने उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाना है। साथ में यहाँ जो भी मात्रा है वो वाला स्वर आपने अलग से लिखना है। तो कु हो गया क जमा उ, कु हो जाएगा क जमा उ। क्री, यहाँ आप देख रहे हैं री, जो री ऋषि होता है, री की मात्रा इस तरह से व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, ये आपको पता होगा। क जमा री, इसको देख करके आप पहचान लेंगे, नीचे इस तरह से मात्रा लगी है, ये मात्रा कहलाती है री की। के क जमा ए, और कै या कै इस तरह से बोला जाएगा। तो क जमा ए या आए, क जमा ए। को
क जमा ओ, इसमें ओ की मात्रा है तो हमने स्वर अलग निकाल दिया ओ। काओ या कौ इसे बोला जाता है, तो क जमा ओ या इसका सही उच्चारण है आओ, आओ। कंग, कंग आप देख रहे हैं एक इसमें अंग, अंग करते हैं ना, अंग अंगूर, वो वाला इसके अंदर एक उच्चारण आ रहा है, एक ध्वनि आ रही है, तो ये हो जाएगा क जमा अंग। इसमें से बिंदी है तो हमने अंग, अंग अलग निकाल लिया। अब एक चीज़ बहुत ध्यान देने की है, कई जगह पर ऐसे लिखा होता है या बहुत देखा है मैंने कि बहुत लोग ऐसे लिख रहे हैं, या कई जगह वेबसाइट्स पे, बुक्स में कहीं ऐसा लिखा है, तो आप ध्यान से समझिए ये क्या है कि इसको कैसे लिख दिया, क जमा खाली मात्रा अलग निकाल के रख दी है। तो आप एक समझिए दो चीज़ होती है, एक होता है वर्ण विच्छेद, एक होता है मात्रा विच्छेद। जो हमने यहाँ किया है ये वाला है वर्ण विच्छेद, हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये कहलाता है मात्रा विच्छेद। अगर आपसे वर्ण विच्छेद पूछा गया तो ये बिल्कुल गलत है, ये तरीका नहीं है वर्ण विच्छेद लिखने का। चलिए, मैं आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया है। इसी से और इसी के ऊपर आगे इसी क्रम में करेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, नहीं तो आपको आगे आने वाले वीडियो की सूचना नहीं मिलेगी। धन्यवाद।